हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 9 नवंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया, जिसमें बिहार स्टेट एग्ज़ाम का पेपर सेकेंड हुआ है। तो यहाँ पे शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्ज़ाम में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में कौन सी विशेषता प्रमुख होती है। तो यहाँ पे दिया गया केवल पढ़ाई, व्यवहार में परिवर्तन, अस्थायी समझ और केवल याददाश्त। तो यहाँ पे हो जाएगा अधिगम की प्रक्रिया में सबसे प्रमुख व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया यह राइट आंसर है। प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया व्याख्यान विधि है, गतिविधि आधारित शिक्षण है, नोट्स बनाना, प्रश्न पत्र विश्लेषण। तो इसमें से जो आपकी गतिविधि आधारित शिक्षण दिया गया है यह प्रभावी शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो ब्लूम का टैक्सोनॉमी है वह शैक्षिक उद्देश्य से, उसका संबंध यहाँ पे शैक्षिक उद्देश्य से है, सीखने के उद्देश्य से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि पाठ योजना बनाने के कौन से चरण महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका आपको यहाँ पे सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो पाठ योजना होता है, जो आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें देखेंगे उद्देश्य निर्धारण, सामग्री का चयन और मूल्यांकन योजना, ये सब के सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षकों को शिक्षण कौशल हेतु प्रशिक्षण देना। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, शिक्षकों को शिक्षण कौशल हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण विधियों में जो प्रश्नोत्तरी है वह किस प्रकार की विधि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्साहवर्धक है, उत्साहवर्धक आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक प्रेरणा। देखिए कक्षा में अनुशासन कठोर दंड से या उपेक्षा करने से या सजा और धमकी देने से नहीं होगा, सकारात्मक प्रेरणा से यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षार्थी की सफलता का निर्धारण किससे होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शिक्षार्थी का मतलब है आपके यहाँ पे छात्र हो जाएगा। तो छात्र की सफलता का निर्धारण किससे होता है, उसके सीखने की प्रवृत्ति से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देने वाली विधि क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, सक्रिय अधिगम दिया गया, सक्रिय अधिगम आपका हो जाएगा समूह चर्चा विधि में। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूल्यांकन से क्या होता है, जो भी कुछ आप सीखे हैं उसका पता लगाया जाता है कितना आप सीखे हैं। इसका मतलब हुआ कि सीखने का स्तर जानना। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, सीखने का स्तर जानना। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण के दौरान फीडबैक देना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम सुधार के लिए। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पाठ्य योजना में जो अनुप्रयोग है उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान का व्यवहार में उपयोग। अनुप्रयोग का यहाँ पे अर्थ क्या होगा कि ज्ञान का व्यवहार में उपयोग। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। अगला है शिक्षकों में किस प्रकार का कौशल माइक्रो टीचिंग के माध्यम से विकसित होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो संचार कौशल है, ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कक्षा में शिक्षण के लिए कौन सा वातावरण उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, आराम से आप लोग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे पहला दिया गया शोर शराबे वाला, तो शोर शराबे वाला यहाँ पे अच्छा वातावरण नहीं है शिक्षण के लिए, तो यह गलत हो जाएगा। शांत और सहयोगी, तो यही देखिए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दबावपूर्ण बिल्कुल गलत होगा, अनियमित भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद नेक्स्ट के मूल्यांकन के कौन से प्रकार से छात्र की निरंतर प्रगति का पता चलता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो छात्र की निरंतर प्रगति का पता चलता है वह फॉर्मेटिव मूल्यांकन से पता चलता है, तो बी वाला राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए दिया गया इंक्लूसिव एजुकेशन का आशय क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से समान शिक्षा सभी को उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। जो आपका समावेशी शिक्षा है उसमें क्या होता है, समान शिक्षा सभी को उपलब्ध कराया जाता है, तो ये वाला राइट आंसर है। शिक्षण के दौरान किस तरह के प्रश्न प्रभावी होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपके खुले यहाँ पे प्रश्न होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खुले और एंडेड यहाँ पे प्रश्न होते हैं, तो बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए शिक्षक का सबसे बड़ा यहाँ पे गुण होता है धैर्य और समर्पण और सहानुभूति का। तो यहाँ पे क्या होगा, धैर्य और समर्पण दिया गया है, तो यही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कि प्रभावी शिक्षण के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, देखिए प्रभावी शिक्षण के लिए क्या होना चाहिए, विषय का, देखिए जो भी टीचर रहेंगे, जो भी अध्यापक रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, उनको विषय का ज्ञान रहना चाहिए, संवाद कौशल उनका यहाँ पे अच्छा होना चाहिए और योजना बनाना चाहिए उनको। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ए बी सी तीनों के तीनों सही है, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सभी कौशल उनमें होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कि टीएलएम का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा टीचिंग लर्निंग यहाँ पे मटेरियल होता है। टीएलएम में क्या होता है आपका यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि कौन सी विधि छात्रों को आपस में चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो समूह कार्य है, समूह कार्य में ऐसा होता है, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है उसमें देखेंगे यहाँ पे योजना बनाना भी होता है, परिणाम की समीक्षा भी किया जाता है और फीडबैक भी दिया जाता है। तो ये सब मूल्यांकन की प्रक्रिया में होता है, सभी शामिल होता है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण में प्रेरणा की भूमिका क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की इच्छा बढ़ाना। प्रेरणा आपका एक तरह से एज ए मोटिवेशन होता है, तो मोटिवेशन से क्या होता है, सीखने की इच्छा आपकी बढ़ती है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीखने की इच्छा बढ़ाना। इसके बाद नेक्स्ट है कि कक्षा में संवाद किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षक और छात्र के बीच आदान प्रदान होता है, जो भी बातें होती हैं वह क्या होता है आपका यहाँ पे कक्षा में संवाद कहलाता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और जो मनो आंदोलन है किसका वर्गीकरण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ब्लूम के टैक्सोनॉमी का है। ब्लूम के टैक्सोनॉमी में यहाँ पे संज्ञानात्मक, भावात्मक या आपका यहाँ पे तीसरा को यहाँ पे क्रियात्मक भी कहते हैं, तो ये जो वर्गीकरण है ब्लूम की टैक्सोनॉमी का है, तो यहाँ पे क्या है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कौन सी विधि है जो सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण। जो प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण होते हैं वह सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं, तो बी वाला राइट आंसर होगा। शिक्षण के दौरान किन कारकों का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो शिक्षण होता है, शिक्षण के दौरान छात्र की पृष्ठभूमि का ध्यान रखना चाहिए, विषय की विशेषज्ञता होनी चाहिए और जो शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट का तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी शिक्षक का कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सीखने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, यह सबसे ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सीखने में सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। शिक्षण के दौरान फीडबैक कब देना चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो शिक्षण का समय चल रहा है उसमें जो फीडबैक देना होता है वह शिक्षण के दौरान और बाद में आप दे सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो शिक्षण के दौरान भी दे सकते हैं फीडबैक और बाद में भी दे सकते हैं, तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है कि भारत का पहला संविधान सभा जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में हुआ था, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र बिहार स्टेट के पेपर सेकेंड की तैयारी कर रहे हैं
वह शिक्षण कला और अन्य दस्ता के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बिहार स्टेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, 50 नंबर शिक्षण कला और अन्य दस्ता से पूछा जा रहा है। जो शिक्षण कला और अन्य दस्ता से पूछा जा रहा है उसमें 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो रहा है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप यहाँ पे शिक्षण कला और अन्य दस्ता में कर सकते हैं। तो शिक्षण कला के साथ जो भी अन्य दस्ता के सब्जेक्ट हैं उसका सभी आपको यहाँ पे प्रश्न मिलने वाले हैं। पूरा आपको 2019 का, 2020 का, 2023 का, 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाला है। पूरे 46 पेपर का हल मिलेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहने वाला है। और आपको यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जाम के लिए जो शिक्षण कला और यहाँ पे अन्य दस्ता के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर से परचेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिखना है बिहार स्टेट। बिहार स्टेट लिख करके आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, जिससे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे शिक्षण कला और अन्य दस्ता का वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर पाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जो शिक्षण कला और अन्य दस्ता के लिए प्रीवियस ईयर पेपर उसको परचेज जरूर कर लीजिए और एग्जाम से पहले पढ़ के जरूर जाइए। और इसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार की मुख्य जलवायु किस प्रकार की है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण यहाँ पे कटिबंधी है। और यह देखेंगे बी वाले में दिया है, बी वाला राइट आंसर होगा। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बिहार राज्य को पृथक किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र है वह देखेंगे आपका है कृषि। कृषि देखेंगे ए वाले में है, तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार की नियम यहाँ पे जो विधानसभा है उसका सत्र कितने दिनों का होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 90 दिन का होता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी जानते हैं कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक का कार्य होता है कि जो भी अभिक्रिया है उसकी गति को बढ़ा देना, अभिक्रिया की गति बढ़ाना, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि मानव रक्त का जो सामान्य पीएच मान है वह क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 से लेकर के 7.45 तक हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बी वाला है यह राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर प्रणाली के दो मुख्य भाग कौन से हैं। तो उसमें देखेंगे आपका आ जाता है, एक तो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है गंगा नदी के किनारे है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बिहार स्टेट के पेपर सेकेंड की तैयारी कर रहे हैं वह शिक्षण कला और अन्य दस्ता के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको परचेज जरूर करके पढ़ लीजिए। और इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिखना है बिहार स्टेट, जैसे ही आप यहाँ पे मैसेज करेंगे तुरंत रिप्लाई किया जाएगा और 30 रुपये की सिर्फ पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर ही। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।